दोस्तों, आज हम हाल ही में संपन्न हुए भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया विश्व कप मैच के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं, जो मौजूदा विश्व कप में दोनों टीमों का पहला मैच था। इस मैच का सभी दर्शकों को बेसब्री से इंतजार था और यह मैच वाकई उम्मीदों पर खरा उतरा। यह चेन्नई के चिदंबरम क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया था। चेन्नई की पिच से हमेशा स्पिनरों को मदद मिलती रही है। इसलिए भारत ने अपने अभियान की शुरुआत अपने प्लेइंग 11 में 3 स्पिनरों को चुनकर की। 3 स्पिनर थे कुलदीप यादव, रवींद्र जडेजा और रविचंद्रन अश्विन। जबकि ऑस्ट्रेलिया के पास एडम ज़म्पा के रूप में केवल एक लेग स्पिनर था। टॉस जीतकर ऑस्ट्रेलिया ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और भारत के खिलाफ दूसरी पारी में 300 के आसपास का स्कोर बनाने और बचाव करने की कोशिश करना चाहता था। भारत ने तेज गेंदबाजी विभाग में बुमराह और सिराज के साथ शुरुआत की। तीसरे ओवर में ही बुमराह ने ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज मिशेल मार्श का विकेट ले लिया। कोहली का शानदार कैच, भारत को मिला पहला विकेट। लेकिन डेविड वार्नर और स्टीव स्मिथ ने चेन्नई की मुश्किल पिच पर वास्तव में अच्छा खेला, जहां गेंद बल्ले पर नहीं आ रही थी, गेंद घूम रही थी और कई बार कम उछाल के कारण दोनों बल्लेबाजों को परेशानी हो रही थी। लेकिन वार्नर और स्मिथ नियमित अंतराल पर बाउंड्री लगाते रहे। उन्होंने स्पिनरों अश्विन और कुलदीप सहित सभी गेंदबाजों के खिलाफ वास्तव में अच्छा खेला। लेकिन आखिरकार कुलदीप कैच और बोल्ड आउट के जरिए वार्नर को आउट करने में कामयाब रहे। स्मिथ और मार्नस स्कोर को अच्छे स्कोर तक ले जा रहे थे, लेकिन जैसे ही जडेजा को आक्रमण में लाया गया, पिच ने सतह पर अधिक पकड़ बनानी शुरू कर दी, इसलिए स्मिथ जडेजा की एक खूबसूरत गेंद पर बोल्ड हो गए। स्मिथ अपने आउट होने पर हैरान दिखे। बल्लेबाज को बोल्ड आउट करने के लिए गेंद तेजी से घूमी थी। जडेजा के अगले ओवर में उन्होंने मार्नस और नए बल्लेबाज एलेक्स कैरी को एक ही ओवर में आउट कर दिया। ऑस्ट्रेलिया उस समय मुश्किल में था। दूसरे छोर से कुलदीप ने भी शानदार स्पेल डाला, जहां उन्होंने अपने डिफेंस के जरिए मैक्सवेल को बोल्ड कर दिया। अगले ओवर में अश्विन ने ग्रीन को आउट कर दिया, जिससे ऑस्ट्रेलिया 160 के आसपास आउट होने की स्थिति में था। लेकिन फिर ऑस्ट्रेलियाई कप्तान पैट कमिंस और मिशेल स्टार्क ने समझदारी से खेला। दोनों ने स्कोर में कुछ मूल्यवान रन जोड़े। स्टार्क ने कुछ शॉट खेले और आउट होने से पहले उन्होंने कुछ चौके भी लगाए। आखिरकार ऑस्ट्रेलियाई पारी के आखिरी ओवर में ऑस्ट्रेलिया 199 रन पर ऑल आउट हो गई। भारत को मजबूत ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजी क्रम के खिलाफ इस विश्व कप में पहली जीत हासिल करने के लिए ठीक 200 रनों की जरूरत थी। चूंकि शुभमन गिल इस मैच में नहीं खेल रहे थे, इसलिए भारतीय पारी के लिए रोहित के साथ ईशान किशन को ओपनिंग के लिए चुना गया। मिचेल स्टार्क ने यहां शानदार शुरुआत की और ओवर की आखिरी गेंद पर उन्होंने ईशान किशन को आउट कर दिया। इसलिए ईशान पहली ही गेंद पर 0 पर आउट हो गए। तो लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत ने पहला विकेट खोया। रन चेज में रोहित का साथ देने के लिए विराट कोहली क्रीज पर पहुंचे। दूसरे छोर से जोश हेजलवुड ने शानदार गेंदबाजी शुरू की, जहां उन्होंने भारत के कप्तान रोहित शर्मा को भी 0 पर आउट कर दिया। रोहित हेजलवुड की स्विंग गेंदबाजी के सामने एलबीडब्ल्यू आउट हुए। नए बल्लेबाज के रूप में श्रेयस अय्यर क्रीज पर आए, लेकिन जल्दबाजी में शॉट खेलने के चक्कर में अय्यर भी आउट हो गए। भारत 3 विकेट के नुकसान पर 2 रन बनाकर खेल रहा था। फिर क्रीज पर आए केएल राहुल। विराट और राहुल दोनों ही ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाजों के खिलाफ नई गेंद खेलने के लिए प्रतिबद्ध थे। सभी तेज गेंदबाजों के लिए गेंद सीमिंग कर रही है, जिससे बल्लेबाजों के लिए शॉट चयन बेहद मुश्किल हो गया है।
राहुल और कोहली अपने दृष्टिकोण में बहुत अच्छे थे और कोई भी जल्दबाजी में शॉट नहीं खेल रहे थे, जब भी संभव हो सके सिंगल ले रहे थे। ऑस्ट्रेलियाई कप्तान कमिंस ने बल्लेबाजों को किसी भी आक्रामक शॉट के लिए प्रेरित करने के लिए मैक्सवेल को आक्रमण में शामिल किया, लेकिन कोहली और राहुल सिंगल लेने के लिए तैयार थे। विराट ने ग्रीन के खिलाफ अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना शुरू कर दिया, जहां उन्होंने एक ही ओवर में कुछ सुंदर चौके लगाए। दोनों शॉट हर बार सीमाओं के लिए बहुत समान थे। फिर ऑस्ट्रेलियाई मुख्य स्पिनर एडम ज़म्पा को गेंदबाजी में लाया गया। राहुल ने कुछ शानदार लेट कट खेले, स्पिनर के खिलाफ शॉट लगाकर बहुत जरूरी बाउंड्री लगाई। ओवर के अंत में राहुल ने एक और बाउंड्री लगाकर ज़म्पा के खिलाफ एक ओवर में 13 रन बनाए। धीरे धीरे मैच ऑस्ट्रेलिया के नियंत्रण से बाहर होता जा रहा था, क्योंकि दोनों बल्लेबाज आसानी से स्ट्राइक रोटेट कर रहे थे और स्पिनरों के खिलाफ कुछ अजीब सीमाएं बना रहे थे। ऑस्ट्रेलिया ने इस साझेदारी को तोड़ने के लिए अपने तेज गेंदबाजों को वापस बुलाया, लेकिन कोई भी गेंदबाज विकेट नहीं ले सका। दोनों बल्लेबाजों ने क्रमशः अपने 50 रन पूरे किए और साझेदारी 150 तक पहुंच गई। भारत तब मजबूत स्थिति में था जब कोहली हेजलवुड के खिलाफ 85 रन पर आउट हो गए। यह कोहली की शानदार पारी ही थी जिसने मैच का रुख भारत के पक्ष में कर दिया। कोहली शॉट चयन में बेहतरीन थे, लेकिन शतक से चूक गए। हार्दिक आए और समझदारी से खेला, जहां उन्होंने तेज गेंदबाज के खिलाफ एक बड़ा छक्का लगाया। राहुल ने एक बड़ा शॉट खेला जिसका इरादा 4 होना था, लेकिन वह 6 रन के लिए चला गया, इसलिए राहुल भी अपना शतक पूरा नहीं कर सके। लेकिन भारत मजबूत ऑस्ट्रेलियाई टीम के खिलाफ पहला मैच जीतने में कामयाब रहा और इससे विश्व कप में उनका आत्मविश्वास बढ़ेगा।